जय श्री राम। गारी मधुर स्वर देहि, सुंदरी विज्ञ वचन सुनवाहि। भोजनु करहि सुर अति विलंबु, विनोद सुनी सचु पावहि। जेवत जो बड़यो आनंदु, सो मुख कोटहि न परे कहियो। अचवाई दीन पान गवने, बास जहाँ जाको रहो। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुन कर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता है। भोजन कर चूकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहीं चले गए। दोहा। बहुरी मुनहि वेहमंत छ कहूँ, लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर, पठाय देव बोलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलाया भेजा। जय श्री राम। बोली सकल सुर सादर लीने, सुबहि जथोचित आसन दीने। वेद वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवाया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगीं। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनी बिरचि बिनावा। बैठे शिव विप्रन्न शिवरु नाई, हृदय सुमिरो निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी की ने बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर हृदय में अपने स्वामी रघुनाथ जी स्मरण करके शिव जी उसी सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सनह उमा बोलाई, करी सिंगारु सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि अस जग कभी कोहे। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देवता देखते ही मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मनमही मन कई न प्रणामा। सुंदरता मर्जा भवानी, जाय न काटे बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिवजी पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं की जा सकती। छंद। कोटहि बदन नहीं बने बरनत, जय जनानी शोभा महा। सकुच ही कहत श्रुति शेष, सारद मंदमती तुलसी कहा। सबिखानी मातु भवानी गावनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच पति, पद कमल मनु मधुकर तहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से भी करते नहीं बनता है। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहां शिवजी थे वहीं गई। वे संकोच के मारे पति शिवजी के चरण कमलों को देखा नहीं सकती थी, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। जय श्री राम। दोहा। मुनि असुशासन गणपति पुजेऊ, शंभु भवानी। को सुनी संशय करे जानी, सुर आनादि जी जानी। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं का अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो पार्वती और शिव की संतान है,
अभी विवाह से पूर्व कहाँ से आ गए। जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवई समर्पी तानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह रीति वैसे ही करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिवजी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र बुनि मर उचरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिवजी ने पार्वती जी का परिग्रहण किया, तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिवजी की जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमनि वृष्टि नभ बे विधि नाना। हर गिरिजा कर भयो विबाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाऊ। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया और सारे ब्रह्मांड आनंद में भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि बसतु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दायज दिन न जाय बखाना। दासी दास, रथ, घोड़े, हाथी, गाय, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए गए, जिनका वर्णन हो भी नहीं सकता है। जय श्री राम।